भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आवृत्ति करेंगे 2 श्लोक की। 8वां स्कंध पहला अध्याय श्लोक 31 और 32। श्री राजोवाच बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम् हरिर्यथा गजपतिम् ग्राहग्रस्तममुमुचत् तत्कथासु महत्पुण्यम् धन्यम् स्वस्तेनम् शुभम् यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान् गीयते हरिः। श्री राजा वाच, राजा परीक्षित ने कहा, बादरायणे, हे बादरायण व्यासदेव के पुत्र, एतत् यह ते तुमसे श्रोतुमिच्छामहे सुनने की इच्छा करते हैं। वयम् हम हरे भगवान हरि यथा जिस तरह से गजपतिम हाथियों के राजा को ग्राहग्रस्तम घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर अमुमुचत छुड़ाया, उद्धार किया। अनुवाद। राजा परीक्षित ने कहा, हे बदरायणी प्रभु, हम आपसे विस्तार से सुनना चाहते हैं कि घड़ियाल द्वारा आक्रमण किए जाने पर हाथियों के राजा को हरि ने किस प्रकार छुड़ाया। 32 एक श्लोक और। तत्कथासो, उन कथाओं में महत् महान पुण्यम पवित्र धन्यम धन्य स्वस्थयनम कल्याणप्रद शुभम शुभ यत्र जब भी यत्र जहां भी उत्तम श्लोक उत्तम श्लोक नाम से प्रसिद्ध है। भगवान गीयते गायन किया जाता है। हरे भगवान। अनुवाद। कोई भी साहित्य या कथा जिसमें भगवान उत्तम श्लोक का और उनकी महिमा का गायन किया जाता है वह निश्चय ही महान, धन्य, कल्याणप्रद तथा उत्तम है। तात्पर्य। कृष्ण भावनामृत आंदोलन कृष्ण का वर्णन करने मात्र से सारे विश्व में फैल रहा है। हमने कई पुस्तकें प्रकाशित की हैं जिनमें चैतन्य चरितामृत 17/400 पृष्ठ का है। भगवद गीता तथा भक्ति रसामृत भागवतम का प्रकाशन 60 खंडों में लंबा समय तक शासन चलता है। तो प्रत्येक मनु के शासन काल में भगवान अवतार लेते हैं तो उसको मनवंतरावतार कहते हैं। ये ब्रह्मा जी का जो दिन चल रहा है इस कल्प का नाम है श्वेत बाराह कल्प। और इसमें 7 मनु 6 मनु बीत चुके हैं, 7वां चल रहा है और इस मनु के बाद 7 मनु और होंगे।
तब ब्रह्मा जी सोने चले जाएंगे। सृष्टि का काम सस्पेंड रहता है। ये मनवंतर की कथा चल रही है। सुखदेव गोस्वामी 4 मनवंतर का वर्णन किए। स्वयंभुव मनवंतर, स्वारोचिष मनवंतर, उत्तम मनवंतर और तामस मनवंतर। तामस मनवंतर में भगवान ने हरिणी नामक स्त्री के गर्भ से जन्म लिया। उनका नाम हुआ हरि। तो हरि भगवान ने गजेंद्र को ग्राह से मुक्त किया। संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी इस कथा को बोले तो महाराज परीक्षित जिज्ञासा कर रहे हैं कि हरि जथा गजपतिम ग्राह ग्रस्तम अमुमुचत। हे बादरायणी, हे बादरायण व्यासदेव के पुत्र सुखदेव गोस्वामी, आप कृपा करके वर्णन कीजिए कि भगवान हरि किस प्रकार ग्राह से ग्रस्त हाथी को मुक्त किए। ये भगवान की अद्भुत लीला है। वे संकल्प मात्र से कुछ भी करने में समर्थ हैं, फिर भी वे अपने धाम से आए गरुड़ पर चढ़ करके और आ करके ग्राह का वध किए, गजेंद्र की रक्षा किए। तो यह भगवान की लीला हम सभी सुनना चाहते हैं। श्रोतुम इच्छा में है, हम लोगों के सुनने की अभिलाषा है। गंगा जी के तट पर बैठे हुए सभी ऋषियों के लिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं वयम, इसको हम सभी सुनना चाहते हैं, सुनने की बड़ी लालसा है कि हरि जथा गजपतिम ग्राह ग्रस्तम अमुमुचत। ग्राह ग्रस्तम गजपतिम, ग्राह से ग्रस्त पकड़े जाने पर गजेंद्र की भगवान ने किस तरह रक्षा की, उसे किस तरह छुड़ाया, इसे हम सुनना चाहते हैं। क्यों सुनना चाहते हैं बार बार इस कथा को? कहते हैं तत्कथा सुमहत पुण्यम धन्यम स्वस्थैनम शुभम यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान गीयते हरि। जहां कहीं भी और जिस कथा में भी, जिस बात में भी भगवान हरि की चर्चा आती है तो शुभ पूर्ण है, धन्य है, धन बढ़ाने वाला है और शुभ का विस्तार करने वाला है। तत्कथासु महत् पुण्यम। किसी भी कथा में या किसी भी ग्रंथ में जिसमें भगवान हरि की चर्चा आती है तो वह धन्य है। पुण्यम पवित्र करने वाला है। इस प्रसंग में मूल कथा इतना है कि भगवान आ करके गजेंद्र को छुड़ाए अपने हाथ से और अपने चक्र से ग्राह का वध किए। यह कथा बहुत पवित्र है और शुभ करने वाली है और धन्य है। धन्य का अर्थ है कि इसमें धन और सौभाग्य छिपा है। जिससे धन प्राप्त हो उसको कहते हैं धन्य। तो इस कथा का श्री गणेश कर रहे हैं 2 अध्याय से सुखदेव गोस्वामी। पहले वर्णन करेंगे जिस स्थान पर भगवान एक लीला किए थे उस स्थान का वर्णन होगा। एक बहुत बड़े पहाड़ पर ये घटना हुई थी।
तो यहां से चालू करते हैं। आसिद गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायित मुच्छ्रितः। हे राजन, एक बहुत सुंदर, बहुत ऊंचा पर्वत है। आसिद का अर्थ है अस्थि। आसिद गिरिवरो राजन, बहुत श्रेष्ठ पर्वत है। उसका नाम है त्रिकूट। त्रि का अर्थ है तीन और कूट का अर्थ होता है शिखर। उसके तीन बहुत प्रधान शिखर हैं, उसके कारण उसको त्रिकूट कहते हैं। वह पर्वत 10,000 योजन ऊंचा है। एक योजन 8 माइल का होता है। तो वह पर्वत 80,000 माइल ऊंचा था। और तावता विस्तृतः पर्यक, और चारों तरफ इतना ही फैला था, इतना ऊंचा था और इसी तरह से बहुत फैला था, फैला है। उस पहाड़ का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहाड़ का और उस पर उगे हुए वृक्षों का, पशुओं का, लता पता सब का चिंतन करने से परम मंगल होगा। आगे भगवान ने स्वयं कहा है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी विस्तार से वर्णन कर रहे हैं। आसिद गिरिवरो राजन त्रिकूटा इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान योजनायुतम के अंदर और सरोवर के तट पर। कुंदह कुर्बका शोक श्री सह कुटजंग दे। कुब्ज का स्वर्ण जुत्थे भी नाग पुन्नाग जात भी। और अनेक प्रकार की लताएं हैं जो फूलों से भरी रहती हैं। ये कुंद, कुर्बक, अशोक, शिरीष, कुटज, इंगुद, कुब्जक, स्वर्ण जुथी और नाग पुन्नाग चंपक जाति भी। मल्लिका शतपत्रश्च माधुरी जाल का। उस सरोवर के तट पर माधुरी लताएं हैं, और जाल का। इस तरह सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। वह सरोवर बहुत सुंदर सजाया गया है देवताओं के द्वारा। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान निर्माता है ना इस विचित्र विश्व के, अद्भुत चीज बनाए हैं। पर खेद है कि अपने को वैज्ञानिक कहने वाले लोगों को ये पता भी नहीं है। ये जानते हैं कि बस इस पृथ्वी पर ही केवल जीवन है और ऐसा आराम है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है, सब शून्य है, कोई लोक नहीं है। अगर है भी तो सब खाली ऐसे पड़ा है। बिना समझे वे लोग बोल देते हैं। कुछ पता नहीं है
उसका ये स्वर्ग कुछ नहीं है। और शेष लोग उनकी बातों को सुन करके, उनकी पुस्तकों को पढ़ करके और समझते हैं कि हम विद्वान हैं, हम समझदार हैं। वो कुछ नहीं जानते हैं और उनके लिखे हुए ग्रंथ को पढ़ करके लोग सोचते हैं कि हम कुछ जान गए, हम साइंटिस्ट हो गए। ये सुखदेव गोस्वामी से अधिक जान गए क्या? ये ऋषि मुनि सब लोकों में घूमे हैं, स्वर्ग में सब जगह गए हैं, पाताल में गए हैं, इस पृथ्वी पर सब जगह भ्रमण किए। उनको ज्ञान है, ज्ञान के बल से वे तीनों काल में क्या हो रहा है जानते हैं। तो ऐसे जानकार श्रील सुखदेव गोस्वामी भगवान की लीला का वर्णन कर रहे हैं। लीला के पहले रंगमंच का वर्णन कर रहे हैं, जहां पर ये लीला हुई है, इस त्रिकूट पर्वत का, वहां पर रहने वाले देवताओं का, पशुओं का, पक्षियों का, वृक्षों का, नदी सरोवर आदि का वर्णन कर रहे हैं। और अंत में वरुण देव के उद्यान का वर्णन किए। वरुण देव के उद्यान में बहुत विशाल सरोवर है, उसका वर्णन किए। इसी सरोवर में गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा था। तत्रई कदा तद गिरिकाननाश्रय करेणुभिर्वा रणजूथ पश्चरन्। एक समय की बात है, तत्र उसी सरोवर के निकट, अर्थात उस वन में, त्रिकुट पर्वत के वन में एक वारण जुथपह हाथियों का सरदार गजेंद्र, गज माने हाथी और इंद्र का अर्थ है स्वामी, हाथियों में सर्वश्रेष्ठ हाथी रहता था उस वन में। तो उस सरोवर के निकट एक दिन विचरण कर रहा था। तो बहुत से वृक्ष थे, बहुत घनघोर जंगल और बहुत से कांटे थे, गुल्म थे, लताएं थी। तो चलने में यह अवरोध करते थे। कहीं लताएं फंसी हुई हैं, कहीं बहुत वृक्ष झुके हुए हैं, तो इनको साफ करना है। तो अपनी पत्नियों के लिए, हथिनियों के लिए यही मेहनत कर रहा था। वृक्ष तोड़ देना, शाखाओं को झकझोरना, हटाना, तोड़ना, और बहुत कंटीले वृक्षों को भी, यद्यपि उसमें चुभने वाले कांट थे, लेकिन फिर भी इसकी परवाह न करता हुआ सबको तोड़ ताड़ कर रास्ता बनाता हुआ वो चल रहा था। करेणु भी मतलब हथिनियों के साथ वो वारण जुथपह चरण विचरण कर रहा था। जो मस्त था, बहुत बल था उसमें। तो उसके बल का वर्णन करते हैं। जदगंध मात्राद हरयो गजेंद्र व्याघ्रादयो व्याल मृगा सखंगा
महोरगाष्टा पे भया द्रवंती सगौर कृष्णा सर्वाश्चमर्या। इतना बलवान था वो गजेंद्र कि उस जंगल में रहने वाले और भी जितने बड़े बड़े सिंह हैं, हरया और बाघ आदि हिंसक जीव थे, सरभ, चमरी, गाय अर्थात बड़े विकट विकट सांड रहते थे, गैंडे रहते थे, पर गजेंद्र के प्रभाव से वे सब दूर भागे रहते थे। जद भयात गंध मात्रा, पता लग जाए किसी सिंह को या बाघ को या अजगर को कि इस क्षेत्र में गजेंद्र आ गया है, तो लोग भयात द्रवंती, भय से दूर भाग जाते थे। केवल उसके गंध से, गंध का अर्थ होता है पता, केवल पता लग जाए कि गजेंद्र इधर आए हैं तो ये लोग वो क्षेत्र छोड़कर भाग जाते थे। पशु समाज में यह बात देखी जाती है कि सिंह हाथियों को मार देता है, लड़ पड़ता है बाघ, बड़े निडर होते हैं, लेकिन गजेंद्र का इतना प्रताप था कि वो सब भाग जाते थे। और छोटे छोटे पशु निर्भय होकर के विहार करते थे। जिस क्षेत्र में गजेंद्र रहते थे तो बड़े बड़े विकराल पशु वो जंगल छोड़कर भाग जाते थे दूर, भया द्रवंती, और छोटे छोटे जो जीव थे जैसे हरिण या भालू, भैंस, ये सब निर्भय विचरते थे। ये लोग तो जानते थे कि गजेंद्र हमको मारेंगे नहीं, और जो सिंह बाघ आदि थे वो दूर चले गए। इसीलिए गजेंद्र की कृपा से वे लोग निर्भय रहते थे। परंतु गजेंद्र के प्रति बहुत सम्मान था, इसलिए वो लोग सामने नहीं आते थे, गजेंद्र के सामने नहीं होते थे। मालिक आ गए हैं तो छिप करके रहते थे अन्यत्र, गजेंद्र की दृष्टि बचा करके वे वहां उसी जंगल में रहते थे निर्भय, क्योंकि और सिंह, बाघ या अजगर आदि का भय नहीं रहता था, और दूसरे हिंसक पशु वहां ठहरते ही नहीं थे। तो छोटे छोटे जीव निर्भय विचरते थे। वृका, बराह, भैंसा फिसल गया, लोमड़ी और भेड़िए, भैंस मतलब जंगली भैंस, गोपुच्छ, सालाविक और मर्कटास्ट, बानर वगैरह, ये सब निर्भय रहते थे। अन्यत्र विचरण की, ये सब उस जंगल में रहते थे, लेकिन गजेंद्र की दृष्टि बचा करके। और सब जो भयंकर जानवर थे वे तो दूर भाग जाते थे। कि जंगल में छोटे छोटे पशुओं को भय रहता है ना, सिंह और बाघ आदि से, तो उनका भय तो सदा के लिए दूर हो गया था। जो छोटे जीव थे उनको मारने वाले दूसरे जीव भाग गए थे,
और गजेंद्र जी तो मारते नहीं थे, वो लोग निर्भय रहते थे, बस केवल इतना ही सम्मान करते थे गजेंद्र का कि आंख के सामने नहीं आते थे। बस अगर गजेंद्र इधर जा रहे हैं तो पेड़ की आड़ में या झाड़ी में छिप करके रह जाते थे, पर आनंदित थे, भयभीत नहीं थे। यह भी गजेंद्र का स्वभाव देखिए, अंततः वे एक भक्त थे ना, इसलिए भक्ति का प्रभाव था। वे माया में थे, परिवार में आसक्त थे, विहार कर रहे हैं, हथनियों के साथ घूम रहे हैं, लेकिन सज्जन प्रकृति के थे। एक दिन वे विहार कर रहे थे, हथनियों के साथ थे, और अपने परिवार के बच्चे भी सब चल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, हाथी के बच्चे थे, ये सब चल रहे थे, हथनियां चल रही थी। उस घर में तप्त कर भी करेण भी वृत मदचित कलभैरनुद्रत। इसमें चल रहे थे जंगल में, कर भी अपने झुंड के हाथियों के साथ, अपने दल के कुछ हाथी थे उनके साथ, और इसके अलावा करेण भी हथिनियों के साथ, हाथियों के साथ और हथिनियों के साथ, और कल्भ है छोटे छोटे बच्चों के साथ। हाथिनियों के बच्चे थे, हाथी के बच्चे थे, ये सब आ रहे थे और गजेंद्र आगे आगे चल रहे थे। तो अनुद्रुता, इनके पीछे पीछे ये सब बच्चे दौड़ते हुए आ रहे थे। तो मार्ग में कोई प्रतिरोध होता था तो उसको तोड़ करके साफ कर देते थे। कोई लता का गुल्म है तो उसको तोड़ते थे, वृक्ष की शाखा तोड़ते थे, प्रभंजन तोड़ करके रास्ता बना देते थे, तो अन्य लोगों को चलने में सुविधा होती थी। तो बच्चे पीछे से दौड़ते हुए आए थे, अनुद्रुता, द्रुता, जल्दी जल्दी चल रहे थे। और इस तरह उस वन में विहार करने से गजेंद्र को बहुत जोर की प्यास लग गई। हाथियों को प्यास लग गई, हथिनियों को प्यास लग गई, और बच्चों को भी प्यास लग गई। प्यास से व्याकुल हो गए। घर्म तप्त, घाम से वे व्याकुल हो गए। तो सरोवर के लगभग निकट ही थे, लेकिन प्यास लग गई। और घनघोर जंगल में चल रहे थे। प्यास लग गई, घाम लगने लगा। बहुत देर से विहार किए थे जंगल में, इसलिए सारा झुंड, सारा समाज व्याकुल हो गया। तो गजेंद्र अपनी सूंड उठा करके सूंघने लगे, तो उस सरोवर की हवा आ रही थी, सुगंधित हवा, कमल का गंध आ रहा था और सुवासित हवा, शीतल हवा। तो उसी तरफ गजेंद्र चलने लगे, सब लोग बढ़ने लगे। हाथी सब साथ में थे,